रामानुजगंज में आज संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अंबिकापुर के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर अभिजीत प्रसाद ने कैंप लगाकर लोगों के हृदय एवं स्वास्थ्य का परीक्षण किया, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों ने अपने हृदय एवं स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। इस स्वास्थ्य परीक्षण कैंप में डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजीव खान। आज जो है हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक सवाल हमेशा उत्पन्न होते रहता है कि हम अपने शरीर को फिट कैसे रहें, कैसे अपनी जो है गंभीर बीमारियों से दूर रहें। आज हमारे साथ इन्हीं सब बातों को लेकर खास चर्चा करने के लिए मौजूद हैं संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट के डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर अभिजीत प्रसाद जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका साधना न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक जैसी जो गंभीर बीमारी है वो आज जो है एक आम हो चुकी है, तो इस बारे में देखिए, पहले तो ये बीमारी जनरल आमतौर पे 60-70 साल के ऊपर या ज़्यादा उम्र के लोगों में होती थी, पर आजकल के खान पान रहन सहन के वजह से ये कम उम्र में भी देखने को मिलती है। 20 से 40 साल की उम्र के भी हम लोगों ने, जब मैं बीएचयू में था तो हम लोगों ने बहुत सारे मरीज देखे जो 20 से 40 साल की उम्र में आते थे दिल के दौरा लेकर के और जान चली जाती थी उनकी। और आप लोग भी देखते हैं कि आजकल वीडियो देखते रहते हैं लोग कि जिम में अचानक से किसी की जान चली गई, कोई खड़ा है कुछ काम कर रहे हैं अचानक से जान चली गई। तो ये सब जो है बीमारियां पहले ज़्यादा नहीं दिखती थी, पर अभी जो लोगों का शरीर के बनावट है उसमें थोड़ी अंतर है पहले पुराने के लोगों से। दूसरा, जो खाना पीना है, कसरत वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह है, ये सब से भी कमी होने की वजह से ये बीमारियां ज़्यादा हो गई हैं कम उम्र में। डॉक्टर साहब, पहले ये जो बीमारी होती थी 50+ एज के लोगों में आती थी, लेकिन अब ये जो है बीमारी आम हो गई है। 20 साल क्या 25 साल किसी भी लोगों को जो है ये बीमारी हो जा रही है, युवा भी इसके चपेट में आ जा रहा है। क्यों? ये तो पहले जैसे मैंने कहा कि खान पान और आजकल लोगों का जो पहले हम लोग बाहर खेलते थे कूदते थे जब हम लोग छोटे थे, आजकल देखिए सबके घर घर में मोबाइल है, लोग बाहर खेलने नहीं जाते हैं, घर में बैठे रहते हैं दिन भर मोबाइल लेकर के। तो इससे क्या समस्या उत्पन्न हो रही है कि शरीर को जो काम है, आदत है काम करने की, वो छूट गई। तो थोड़ा भी कसरत एक्सरसाइज नहीं होने की वजह से, दिन भर बैठे रहने की वजह से दिल को जब भी लोड पड़ता है किसी भी चीज़, तो वो अचानक से काम करना बंद कर देता है। जैसे लोग जिम जाते हैं तो बहुत लोग जिम जाते हैं, लेकिन किसी का देखे होंगे अचानक से जान चले जाता है, क्योंकि उनको दिल की बीमारी पहले से कुछ रहती है जो पता नहीं है। पता नहीं होने की वजह से अगर आप ज़्यादा ताकत से एक्सरसाइज करेंगे तो फिर ये दिक्कत हो जाती है कि दिल लोड नहीं ले पाता है, अचानक से फेल हो जाता है। अगर सिम्टम्स की बात करें सर, तो किस टाइप का सिम्टम्स होता है? सिम्टम देखिए, शरीर कुछ ना कुछ बताता है आपको, साइन देता है कि हमको कोई दिक्कत हो रही है। लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं या समझ नहीं पाते हैं। जैसे कुछ को लगता है कि गैस का दर्द है, गैस से पेट भर रहा है, पर जनरली सिम्टम ऐसा होता है कि जैसे चलेंगे फिरेंगे तो सांस फूलता है, पैर में सूजन आना, कभी धड़कन लगना या छाती में दर्द होना, छाती में दर्द जो कि हाथ में चला जाए ऐसा दर्द रहे, या पसीना आ जाए कभी बहुत चलते फिरने पे। ये सब चीज़ें जो हैं एक साइन होती है, एक लक्षण होता है, जिससे कि आप पहले समय रहते ही पता कर सकते हैं कि दिल की कोई बीमारी है आपको। और कभी भी अगर आप बहुत कसरत या बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने दिल की एक बार जांच कराना ज़रूरी है, क्योंकि लोग को पता नहीं अंदर क्या बीमारी चल रही है, जो उतना हेवी एक्सरसाइज करने लायक दिल है या नहीं है, ये पहले कंफर्म होना ज़रूरी है। विदेशी लोग जब भी किसी एथलीट को स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो पहले उनका पूरा चेकअप होता है कि वो फिट है कि नहीं इस काम को करने के लिए। पर यहाँ इंडिया में ऐसा कुछ होता नहीं है। भारत में क्या है कि आपको खेलने का मन कर रहा है, जिम जाने का मन कर रहा है, तब जिम चले गए और पूरा अच्छे से जितना भी वर्कआउट है कर रहे हैं। तो शुरू में कम वेट उठाते हैं तो पता नहीं चलता है, किसी दिन ज़्यादा उठा लिए तो फिर अचानक से बेहोश हो गए, दिल का दौरा पड़ गया, दिल काम करना बंद कर दिया, ये सब हो जाता है। अगर देखा जाए तो कोविड-19 के बाद जो है भारत में दिल के मरीजों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि आई, तो कैसा है? देखिए, कोविड-19 हमारे शरीर में बहुत अलग अलग तरीके से विकृति पैदा किए वायरस। बीएचयू में भी हम लोगों ने देखा, मैं उस समय बीएचयू में ही था जब ये कोविड-19 हुआ लोगों को। तो उससे पहले हमारे पास दिन के 1-2 मरीज आते थे जो कि 20 से 40 साल के उम्र के बीच रहते थे, पर उसके बाद से अचानक से संख्या में बहुत वृद्धि हो गई।
लोग 15 से 20 लोग भी कभी कभी हम लोगों ने देखा है एक दिन में, जिनकी की उम्र 20 से 40 साल की उम्र के बीच हो और वो दिल का दौरा या दिल से संबंधित बीमारी लेकर के हमारे पास आए हैं। तो ये वृद्धि होने का कारण वायरस का ही इफेक्ट है, और तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है इस दो सालों के अंतर में। इसमें तो सब जितने भी एक्सपर्ट हैं, जो भी हृदय रोग विशेषज्ञ से जुड़े हुए हैं, ये सब मानते हैं कि कोविड-19 की वजह से कुछ ना कुछ तो दिक्कत आई है, जिसकी वजह से संख्या और उम्र, जो पहले कम उम्र में बीमारी नहीं होती थी, स्त्री लोगों में बीमारी ज़्यादा नहीं होती थी दिल की, वो कम उम्र में भी अब ग्रसित होने लग गए हैं। अगर बात करें डॉक्टर साहब की, अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी, अगर हार्ट अटैक आता है तो प्राइमरी उपचार एक नॉर्मल इंसान उस हार्ट अटैक की बीमारी से बचने के लिए क्या कर सकता है, उस समय जान बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आपको हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है। तो अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है, साथ में पसीना आ रहा है, धड़कन लग रही है, कमजोरी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अब जान निकल जाएगा, ऐसा दर्द हो रहा है, तो ये तो सीधा सीधा संकेत है कि आपको दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन कभी कभी बहुत तेज दर्द नहीं होता है, लेकिन हल्का फुल्का दर्द भी है, तो भी उसको ध्यान देना है और नज़दीकी जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनको दिखा करके कम से कम एक ईसीजी की जांच, जो बहुत सस्ती होती है, कम से कम एक ईसीजी की जांच करा लें, तो उससे बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आती है। जब तक आप अस्पताल पहुँचे तब तक के लिए ये है कि आप कम से कम एक एस्पिरिन की गोली होती है, जिसको चबा के खाना होता है, तो उसको खा लें, उससे बहुत नुकसान नहीं होगा। एक गोली लेने से, एस्पिरिन और एक क्लोपिडोग्रेल की गोली आती है, दोनों 300 mg की गोली आती है, 300 मिलीग्राम की, कहीं भी दुकान में आसपास कहीं भी गांव देहात में भी मिल जाती है। उसको चबा के खाना है, और साथ में एक एटोर्वास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन की गोली आती है, जो कि 40 mg और 80 mg दोनों में आती है। उसको चबा के खाना होता है, चबा के खा लीजिए और उसके बाद आप नज़दीक अस्पताल चले जाइए। इस गोली को खाने से कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप खा लेंगे तो समय पर जान बचने का चांसेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, युवा जो है आजकल, युवा भी जो है इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, तो युवा को जो है कैसे इसको देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो लोग ये सोचते हैं कि 40 साल के बाद हम लोग सोचेंगे खाने पीने का या कसरत करने का, उससे पहले तो ये गलत धारणा है, इसको ध्यान रखना होगा। अपने शरीर का ध्यान 20 से 40 साल की उम्र में रखना बहुत ज़रूरी है। आपको नियमित रूप से 1 घंटे कसरत करना जरूरी है। अगर आप 20 से 40 साल के उम्र में अगर नियमित रूप से 1 घंटे कसरत कर रहे हैं, कसरत मतलब किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज, जैसे दौड़ना, भागना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, कुछ भी ऐसा चीज़ जिसमें कि आप 1 घंटे किसी नियमित एक्सरसाइज कम से कम हफ्ते में 5 दिन इसमें लगे, तो इससे आपका आगे की ज़िंदगी जो है, आप 20 साल और 60 साल तक जो है सब लगभग बीपी, शुगर, हार्ट की बीमारियों से बचे रहेंगे। नहीं तो अगर आप 20 से 40 साल में नहीं करेंगे तो इसी बीच में आपका शरीर उस सारा जो बीमारियां हैं वो ले लेगा। बीपी, शुगर की बीमारी हो जाती है लोगों को। 40 साल की उम्र के बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं जो बीपी और शुगर से ग्रसित हैं। तो ये इसी कारण जो है कि उनका लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल बैठ के काम करते हैं, कुछ दिन में चलना फिरना कुछ नहीं होता। तो मेरा तो सुझाव यही है कि अपने लिए 1 घंटे का समय शरीर 24 घंटे में से निकालिए अपने शरीर के लिए, और उसको स्वस्थ रखेंगे तो बाकी 23 घंटा आप जीवन में बहुत अच्छे से जी पाएंगे। डाइट फॉलो की बात करें सर, तो किस टाइप का डाइट फॉलो करना चाहिए? डाइट में सबसे पहले तो सादा दाल, चावल, रोटी, सब्जी, खिचड़ी, दलिया, ये सबसे सादा खाना है और सबसे अच्छा खाना है जो हर घर में बनता है और सबसे पौष्टिक भी है आहार। इसमें सब्जी खाने में कोई रोक नहीं है, पर मांस मछली में इतना है कि भारतीय लोग मांस मछली में तेल और नमक मसाले के बहुत प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, घी, तेल, नमक, इससे थोड़ा परहेज करना चाहिए। बाहरी खाना जिसमें कि तेल अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, उससे बच के रहना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। और नशा, किसी भी प्रकार का नशा, स्पेशली सिगरेट पीना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है दिल के लिए। अल्कोहल पीना भी कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ नियमित मात्रा में अच्छा होता है, पर नए जो जितने भी स्टडीज़ आई हैं उसमें ये कहना है कि कोई भी मात्रा में अल्कोहल लें तो वो लंबे समय में नुकसान ही करता है। तो खास करके छत्तीसगढ़ में यहाँ पर लोगों का प्रचलन थोड़ा शराब पीने के प्रति ज़्यादा है। तो मैं ये चाहूँगा कि लोग, खास करके युवा जो 20 से 40 साल की उम्र में ये सोचते हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं है, तो कुछ भी नशा करते हैं, लेकिन नशा करने से बचेंगे तो आगे ज़िंदगी स्वस्थ रहेगी, नहीं तो कम उम्र में ही जान जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हमारे साथ जो है संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट अंबिकापुर के डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर अभिजीत प्रसाद जी मौजूद थे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के देखने के साथ में नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजेश।